चलिए, तो हमारे पास दो बिंदु दी हुई है। ए जो कि 9,3 है और बी 15,11 है। तो हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालना है दूरी सूत्र से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दूरी सूत्र लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो देखिए, ये जो है ये हमारा x2 होगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। ये x1 है और ये y1 है। तो 15 में हमको घटाना होगा 9। ठीक है, तो 15 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 15 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो होता है 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे a का स्क्वायर है तो a गुना a करना है। 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब 6 गुना 6 करेंगे तो हमारा 36 हो रहा है। तो 6 का स्क्वायर 6 छक 36 और 8 का स्क्वायर 8 8 64। 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 यानी 64। ठीक है, उसके बाद 36 और 64 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 100। ठीक है, अब देखिए 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, अगर किसी को नहीं पता है देख लो। ये 100 है। 100 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे 2 रहता है जो कि हम लिखते नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 है तो इसका 2 2 का जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा में से एक निकाल लिए। ठीक है, और इसमें से भी एक जोड़ा में से हम एक बाहर निकाल लिए। तो हमारा हो चुका है 100 का हम लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी इस जोड़े में से एक 2 बाहर आ गया और इस जोड़े में से भी 5 बाहर आ गया। अब दोनों को गुना करके लिख देंगे तो 100। और अगर जिसको ये चीज़ मालूम है वो उसको पता है कि 100 का वर्गमूल जो है वह हमारा 10 होगा, तो डायरेक्ट हो गया 10 मात्रक। ठीक है, 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पे 10 होगा। चलिए अगला सवाल, जैसे कि ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे कि ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2। ठीक है, तो फिर से हमें निकालना है ए बी बराबर हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 यानी -5 माइनस x1 यानी 7। तो यहाँ पे +7 है
तो चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर दे दिए, प्लस यहाँ पर देखिए y2 माइनस y1, तो हमारा y2 यानी कि 1 है, और 1 का माइनस -4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से इसका हम स्क्वायर कर, अब देखिए -5, ये प्लस गुने माइनस, तो माइनस हो जाएगा, -7, इतना का स्क्वायर, प्लस ये हो गया 1। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं, ये हमारा 1 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस, और +4, इतना का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि -12 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए -12 का स्क्वायर, थोड़ा सा देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है कि बोले भी थे इसको 2 बार लिखना है गुना में, तो -12 गुना -12, अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और 12 गुना 12 144, तो यहाँ हो जाएगा 144, प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब अगर हम 144 और 25 को जोड़ते हैं तो 169 आता है, और 169 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, जैसे पिछला जो है वो क्वेश्चन में बताए थे, तो इसका आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 13 मात्रक। चलिए अगला सवाल फिर देख लेते हैं, ए बी। सबसे पहला काम करना है कि कौन x2 है, कौन x1 है, कौन y2 है, कौन y1 है, इसको लिख लेना है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट होगा, ये x1 y1 हो जाएगा हमारा, और ये x2 y2 हो जाएगा। तो फिर से थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमारा पता है कि ये x2 है, चलिए तो x2 हमारा 9 है, 9 माइनस -6, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है, माइनस दे दिए, और ये जो -6 है ये -6 आ गया यहाँ पे, और इतना का स्क्वायर हो गया, प्लस -12, y2 माइनस y1 होता है, तो y2 हमारा -12 है, तो -12, और फिर माइनस, उसके बाद हम लिखेंगे y1, तो y1 हमारा -4 है, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, और इतना का स्क्वायर हो गया। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, 9 का 9 लिखा गया, और माइनस गुना माइनस प्लस 6, इतना का स्क्वायर, प्लस -12, माइनस गुना माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए 9 6 15, 15 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस प्लस है, तो 12 में 4 घटेगा तो 8, और माइनस चूंकि इसका जो है परिमाण बड़ा है, तो -8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 का स्क्वायर हम अगर करते हैं, तो 15 का स्क्वायर होगा हमारा 225, प्लस ये प्लस 64 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 6 और 2 8, और ये 2 289, 289 का हो जाएगा 17।
ठीक है, 17 मात्रक जो है वो हो गया हमारा ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला है। तो फिर इसको x1, ये y1, ये हमारा x2 और ये y2। तो फिर हम ए बी निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 4 घटाओ 1, इसका स्क्वायर, जोड़ -6 घटाओ -3, घटाओ -3। ठीक है, चलिए तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये जो -6 है ये हमारा रह गया, और माइनस गुना माइनस प्लस, +3 हो गया, इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में 3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 और +3 तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो गया 9 प्लस इधर भी 9 हो गया, तो 9 9 18। ठीक है, √18। तो √18 का कितना हो जाएगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। देखिए 2 से 9 हो गया, फिर 3 से 3 हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 रहता है जो कि हम लोग लिखते नहीं है, तो 2 का समूह बनाना है। तो इसमें से 2 का समूह बन गया हमारा 3, और 2 का जो है वो जोड़ा नहीं लग रहा है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 3। तो इसका जोड़ा तो लग गया, तो 3 हमारा बाहर आ गया, लेकिन 2 बाहर नहीं आ पाया। तो √18 का मान हो गया हमारा √3, सॉरी 3√2 मात्रक। ठीक है, अगला सवाल है ये वाला। ये हमारा पूरा x1 हो गया, और ये पूरा y1, ये पूरा x2 और ये पूरा y2। तो फिर हम निकालते हैं ए बी। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 हमारा क्या है, a माइनस बी, ये अभी x2 है। ठीक है, फिर -x1, तो -x1, तो x1 हमारा है a माइनस बी। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 हमारा है a प्लस बी प्लस y2, सॉरी ये माइनस होगा, y2 माइनस y1 माइनस y1, तो y1 है हमारा a प्लस, सॉरी a माइनस बी। ठीक है, उसका स्क्वायर। अब देखें तो हमारे पास आ रहा है a माइनस बी माइनस a प्लस बी। ठीक है, इसका स्क्वायर, और प्लस a प्लस बी माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस, चलिए ये वाला, इसमें ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा, हो गया 2
बी का स्क्वायर। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो इतना ही होगा। अब इतना का स्क्वायर हो जाएगा 4b²। ठीक है, तो देखिए 4 का तो 2 हो जाएगा और b² का b हो जाएगा, यानी कि 2b हो गया। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी। चलिए, तो x2 माइनस x1 है, यानी a कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 हमारा है माइनस a साइन अल्फा। y2 माइनस y1 माइनस a साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए ये जो है हमारा, ये पूरा अगर a है और ये पूरा अगर b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab माइनस 2ab और प्लस b²। ठीक है, तो चलिए तोड़ते हैं इसको, ये पूरा a हो जाएगा, तो a कॉस अल्फा का स्क्वायर माइनस 2a, यानी a कॉस अल्फा इंटू a साइन अल्फा और प्लस b का स्क्वायर, यानी a साइन अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस फिर है हमारा a माइनस बी। ठीक है, ये पूरा हमारा a होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी पर बिठाते हैं, तो a जो है हमारा माइनस a साइन अल्फा, ये पूरा a है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस 2a, तो a जो है हमारा माइनस a साइन अल्फा और b जो है हमारा a कॉस अल्फा। ठीक है, a कॉस अल्फा। ठीक, उसके बाद b² होगा, यानी कि प्लस a कॉस अल्फा का स्क्वायर। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए a कॉस अल्फा का होल स्क्वायर है, तो यहां हो जाएगा a² और कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां हो जाएगा माइनस, यानी कि ये माइनस ही होगा, और a गुना a तो हो जाए a², तो 2a² हो गया। ठीक है, और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा तो हो जाएगा
साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए, और फिर इसका स्क्वायर, तो यहां भी हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, यहाँ पे अगर देखें तो ये माइनस है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ भी वही हो जाएगा, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, है ना, गुना प्लस, तो ये तो प्लस ही रहेगा, और 2 गुना ए स्क्वायर, ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, वही हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अच्छा, इसका स्क्वायर अगर देखें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए अब देखते हैं, तो देखिए ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला पूरा और ये वाला पूरा हमारा सेम है और प्लस माइनस में है, तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर यहाँ भी है कॉस स्क्वायर अल्फा, और ए स्क्वायर यहाँ भी है साइन स्क्वायर अल्फा, तो हम ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर, सॉरी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ए स्क्वायर हम यहाँ पे कॉमन ले लिए, सेम इसमें भी करना है, यहाँ भी देखिए हमारा ये वाला और ये वाला में हमारा ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और फिर से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो हमारे पास आ रहा है, देखिए एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 1, तो 1 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, सेम यहाँ भी हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा हमारा, और 1 इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जो होगा वो होगा ए रूट अंडर 2, ठीक है। इतना मात्रक जो है हमारा हो जाएगा ए और बीच के बीच की दूरी। चलिए, ऐसे ही डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू।